हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस संडे वाला दिन, अभी शाम हो गई है और मैंने आज कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया मॉर्निंग से। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आप लोग को ऐसे ही बातें करते हुए बना के देती हूँ। एक्चुअली आज मेरी तबीयत टोटली सुबह से इतनी ज़्यादा ख़राब। मॉर्निंग में मैं करीब 4:30 बजे मेरी नींद खुली, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था। फिर मैं उठ गई उस टाइम से। उठने के बाद फिर मैंने थोड़ा देर वॉक वगैरह की, थोड़ा सा पानी पिया, अजवाइन वाला पानी पिया, बट वो सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फिर मुझे वॉमिटिंग हो गई। फिर मैं थोड़ी देर बाद मैंने सोचा नहीं अब ठीक लगेगा। फिर मैंने थोड़ा सा चाय वगैरह ली कि चलो कुछ खाते हैं, शायद गैस हो रही होगी। फिर सर दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ। करीब दिन के 11:30 बजे करीब तक मैं ऐसे ही झेलती रही अपना सर दर्द। इसके बाद कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई मेरी कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन और वॉमिटिंग भी होने लग गई। तो फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं खुद से पैरासीटामोल वगैरह नहीं लूँगी, जबकि पैरासीटामोल सेफ़ होती है। मैं इमरजेंसी ही जाऊँगी फिर उस टाइम पे, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई और हस्बैंड भी रेडी हुए, अभी भी रेडी हुआ। हम तीनों ही साथ में निकले इमरजेंसी के लिए। और वहाँ जब मैं गई तो डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई। और अच्छा, घर में मैं बीपी मेज़र कर रही थी अपना, तो ऊपर का 120 और नीचे का 94 था मॉर्निंग में। लेकिन जब मैं निकलने से पहले, जस्ट मैंने इमरजेंसी के लिए निकलने से पहले मेजर किया, तो ऊपर का 124, नीचे का 99 हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद से बीपी बढ़ रहा है, जो भी है। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। फिर मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने जब इनिशियली बीपी मेजर किया तो 130/80 था। नीचे का ठीक था, ऊपर का 130 था। 130 भी हम लोग ठीक ही मानते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने सारी चीज़ें प्रोसेस की, बेबी को मॉनिटर में लगा दिया, मतलब कि मुझे मॉनिटर में लगा दिया। बेबी के लिए उन लोग स्टमक में एक बेल्ट सा लगाते हैं, जिससे बेबी की हार्ट बीट कंटिन्यूसली चलती है। बीपी मेजर किया, इसके बाद मुझे मेडिसिन चढ़ाई। 2 मेडिसिन चढ़ाई, एक शायद से पैरासीटामोल ही थी और एक और साथ में थी आईवी के थ्रू। और इसके बाद मुझे आराम मिला थोड़ा सा। फिर एक अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। टचवुड, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सबकी रिपोर्ट्स अच्छी थी। और उन्होंने यही कहा कि अगर आपका बहुत हाई बीपी होता तो ये प्री इक्लैम्सिया हो सकता था, जो कि एक अच्छी कंडीशन नहीं होती है। बट आपका बीपी नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब इतना हाई भी नहीं था और अभी बिल्कुल ही नॉर्मल में आ गया। क्योंकि उन्होंने फिर से दोबारा रिपीट किया ना जब मेरी आईवी चढ़ने के बाद, तो बीपी नॉर्मल में आ गया था 120/80। तो डॉक्टर ने पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखा, करीब 2 घंटे ये इन सब चीज़ों में लग गए थे। और उन्होंने कहा कि अभी आपको कल यूरिन कल्चर कराना है, क्योंकि उनको यूरिन में थोड़ा सा इन्फेक्शन लग रहा है। तो कल मॉर्निंग में यूरिन कल्चर के लिए मैं सैंपल देकर आऊँगी, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग का सैंपल होना चाहिए बिल्कुल यूरिन कल्चर के लिए। यहाँ पर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेरे पास उसकी बॉटल तो है, जो स्टरलाइज्ड वाली बॉटल होती है। तो सुबह सुबह फर्स्ट यूरिन होनी चाहिए आपकी। तो वो मैं सबमिट करके आऊँगी कल मॉर्निंग में। 3 दिन लगते हैं यूरिन कल्चर की रिपोर्ट आने में। तो फ्राइडे को मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। तो उस टाइम पे देखेंगे डॉक्टर कैसा है। और डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि आपको दिन में 3 बार अपना बीपी मेज़र करना है और वो लिख के लाना है जब आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आओगे। प्लस अगर कभी भी बीपी आपका 140/90 से ऊपर जा रहा है तो आपको आना ही है यहाँ पर। प्लस वही जो नॉर्मल चीज़ है कि बेबी के मूवमेंट्स कम लग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, वाटर ब्रेक हो गया है, या फिर कुछ भी और सिम्टम्स है तो आना ही है। अभी तो मेरी प्रेगनेंसी का 36 वीक कंप्लीट होकर 37th लगने वाला है, बट स्टिल ये सारे सिम्टम्स का ध्यान रखना है हमें। बेसिकली बीपी का तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और बीपी का मैं अपने ध्यान रखती हूँ। जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अक्सर बीपी ले लेती हूँ अपना। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बीपी अच्छा ही आता है। आज मुझे सर दर्द था, शायद पेन की वजह से बढ़ रहा था, और डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको माइग्रेन की शिकायत कभी रही है पहले तो शायद उसकी वजह से हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम तो थी। और अभी इस प्रेगनेंसी में मुझे कभी भी इतना ज़्यादा सर दर्द नहीं हुआ कि वो अपने आप ना ठीक हुआ हो। मैंने मेडिसिन नहीं ली सर दर्द के लिए। तो डॉक्टर ने यही कहा कि हो सकता है ये माइग्रेन की वजह से ही हुआ हो। बट मुझे लगता है कि अगर किसी को भी लाइफ में, जब वो प्रेग्नेंट है और कुछ भी ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो अपने से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यही बेस्ट है। भले ही डॉक्टर भी आपको वही चीज़ करे जो आप घर पे करने वाले थे, लेकिन स्टिल डॉक्टर की एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। बट उन्होंने बस मुझे एक तरीके से ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था 2-2.5 घंटे।
डिस्चार्ज कर दिया। तो मैं फिर घर आ गई। वहाँ पर मैंने कुछ भी फिल्म या शूट नहीं किया क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी। मुझे इतना पेन हो रहा था सर में कि मैं तो बस कैसे कैसे बस अपनी फाइल लेके, और मोबाइल हाथ में था, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, लेकिन मोबाइल तो मैंने बाहर ही पकड़ा दिया था उनको और मैं अंदर चली गई। और ना ही जब आपको बहुत पेन होता है तो आपकी हिम्मत नहीं होती ना कि आप शूट कर रहे हो, देखो मुझे पेन हो रहा है, देखो मुझे ड्रिप चढ़ रही है, तो वाला केस था नहीं। बट हाँ, मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ के डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। इमरजेंसी में उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, सारी चीज़ें समझाई और बहुत ही प्यार से सब कुछ किया, तो अच्छा था। तो बहुत सारे लोगों से मैसेज करके ये भी पूछ रहे थे इंस्टाग्राम में कि आप प्राइवेट भी गए थे, क्यों गए थे, कि आप प्राइवेट क्लिनिक में भी दिखाते हो। तो नहीं, मैं प्राइवेट क्लिनिक अपने लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए गई थी। उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो हम उनको दिखाने गए थे। अब क्या डिटेल है वो मैं इतना डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के बारे में, ये चैनल मेरा है तो थोड़ा सा था, और गए थे हम। और बस अब यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के लास्ट में कि हाँ, भी ऐसा टाइम चल रहा है कि मेरी भी तबीयत थोड़ी बहुत डाउन रहती है, थोड़ी बहुत इनकी भी तबीयत डाउन है। तो कुल मिला के और टाइम भी ऐसा है कि अब सारी चीज़ें पास आ रही हैं। तो बस आप सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। आप लोग कहते हैं ना कि अगर आप सब लोग मिलके ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी को पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपके पास, तो आप सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब मैंने कभी इतना पर्सनली शेयर नहीं किया यूट्यूब में कुछ भी, लेकिन आज मैं अगर कर रही हूँ तो हाँ, ऑफकोर्स मुझे चाहिए, सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो चलिए ठीक है, अभी इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ और मैं आपके साथ एक और क्लिप शेयर करती हूँ जो कि मुझे बहुत क्यूट लगी, और बताइएगा आपको कैसी लगी, और कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं अभ्युदय का ना बैग अरेंज कर रही हूँ क्योंकि कल मंडे है, उसको स्कूल जाना है। तो एक बार सैटरडे संडे बैग आता है ना, तो आपको बैग देखना होता है। कल और आज तो हम इतने बिजी रहे कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, अदरवाइज थोड़ा सा उसका देखना होता है। अभी उसकी चेस क्लासेस चल रही है, जैसे चेस क्लासेस होंगी वैसे वो यहाँ पर आएगा, और फिर मैं उसको थोड़ा बहुत देखूंगी उसका क्या क्या वर्क हुआ है इस बार। बैग वगैरह उसका अच्छे से अरेंज करूंगी, पेंसिल वगैरह शार्प करूंगी, पेंसिल बॉक्स वगैरह अरेंज करूंगी, फिर डिनर करेंगे और हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टॉयज रखेंगे, कोई छोटा सा ब्लैंकेट। अच्छा, कोजी रहे ताकि हाँ, तुम्हारे बगल में ही रहेगा, वैसे भी जहाँ भी रहेगा। Baby, your car seat is here. Now you can try to come after some time, and we just wait for 1 more week. can I try coming? What, baby? What do you want? Try to sit. You want to try to sit? Okay. So, baby, this video is for you. Baby, big brother is going to sit inside the baby car. Don't blame us if you're stuck inside, okay? Oh my god, big baby is inside the car seat. Now you know how he'll feel. यार कोजी है मम्मी, कोजी है, चलो तो लाइक यहाँ पर सो सकता। आज रात में यही सोना पड़ेगा फिर बेबी, ठीक है? हाँ, पापा can I just take this? रात में अभी इसी में सोएगा, ठीक है सोना? No, you can just put it there. Can you see it? How is it? Oh my god, how is it? Is it okay for baby? Is it okay for baby? तो यहाँ पर ना कार सीट के बिना देते नहीं हैं बच्चों को, तो हमें कार सीट इज अ काइंड ऑफ कंपलसरी थिंग, सो दैट्स व्हाई वी बॉट दैट। वी डिडंट बॉट दैट, वी समबडी गेव अस, राइट? हमें हमारे फ्रेंड्स ने दी है। तो यहाँ पर एक कल्चर है कि भाई छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का सामान है आपके पास, तो आप एक दूसरे से शेयर करते हो। जैसे हमारे साथ किसी ने शेयर की, फ्यूचर में हम भी किसी को दे देंगे, है ना? ओह माय बेबी, यू आर स्टिल अ बेबी। आया मेरा बच्चा। तो बेसिकली वो कार सीट थी जो कि यहाँ पर कंपलसरी होती है। आप हॉस्पिटल से भी बच्चे को घर नहीं ला सकते हो अगर आपके पास कार सीट नहीं है। तो ये हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें दी, और हम एक्चुअली बच्चे का भी कोई इतना ज़्यादा सामान ले नहीं रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली पहले से लिया नहीं जाता है, बट ये क्योंकि ज़रूरी है इसलिए हमें ये लेना था। अब हम बेबी के होने के बाद भी, जैसे कि जब डिलीवरी हो जाती तब भी तुरंत उनसे ले सकते थे,
बट उन्हें एक्चुअली दुबई वगैरह जाना है कहीं, तो वो रहेंगे नहीं यहाँ पर तब, तो उन्होंने हमें ये दे दिया। और जैसे ये घर पे आया तो सबसे पहले तो अभ्युदय ने उस पर बैठ के देखा, और यहाँ पर अभ्युदय हिंदी की प्रैक्टिस कर रहा था। तो बस आज का वीडियो यहाँ तक ही, फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।